क्लास 12th हम आपके बुक विस्टा के चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स आज करेंगे। सबसे पहले रीड एंड फाइंड आउट फर्स्ट। व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू? द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। यानी जो थर्ड लेवल है वो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर बने हुए एक स्टेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। दैट टेक्स पैसेंजर टू गैलिसबर्ग, यानी जो गैलिसबर्ग तक जितने भी यात्री हैं उनको लेके जाता है। द थर्ड लेवल ऑन द स्टेशन वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। यानी जो थर्ड लेवल थी, जो तीसरी मंजिल थी, वो चार्ली जो है उसके लिए एक मीडियम ऑफ एस्केप थी। यानी कि जितनी भी सच्चाइयाँ हैं लाइफ की, जीवन की, उससे वो भागना चाहता था और उसके लिए एक अच्छी जगह थी ये। द नरेटर फ्रॉम द हार्श रियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ। यानी जो हमारा ये जो कथाकार है जो नरेट कर रहा है ये स्टोरी, उसके लिए हमारे मॉडर्न लाइफ की रियलिटीज़ से बचने के लिए, जो कड़वी जीवन की वास्तविकता है उससे बचने के लिए वो वहाँ से भागना चाहता था। तो ये एक अच्छी जगह थी। इट प्रोवाइडेड हिम अ बेस वेयर ही कुड इंटरव्यू फैंटेसी एंड रियलिटी। यानी कि ये एक ऐसी जगह थी जहाँ पर वो अपनी कल्पना को और वास्तविकता को जोड़कर देख सकता था। Would Charlie ever go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife? तो क्या चार्ली कभी दोबारा से उस जगह पर टिकट लेने के लिए जाएगा जहां वो पहले गया था? No, he would never go back to the ticket counter on the third level to buy tickets to Galesburg for himself and his wife because the third level was his imagination. क्योंकि वो उसकी एक सोची हुई एक कल्पना थी कि यहाँ पर एक तीसरी मंजिल भी होती है और इसलिए वो कभी भी वापस नहीं जाएगा। अब हम टेक्सचुअल एक्सरसाइजेस पे आते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फ्रॉम चार्ली एंड वाई? तो क्या जो तीसरी मंजिल थी वो एक उसके लिए मीडियम ऑफ एस्केप था, यानी कि वो भागना चाहता था, क्या उसके लिए एक माध्यम बन गया था? यस, द थर्ड लेवल वॉज अ मीडियम ऑफ एस्केप फॉर चार्ली। यानी हाँ, ये एक भागने के लिए उसके एक माध्यम था। द हार्श रियलिटीज़ ऑफ मॉडर्न लाइफ मेक लिविंग क्वाइट अनप्लीजेंट एंड अनबियरेबल। यानी जो हमारे आधुनिक युग की सच्चाइयाँ हैं, जितनी भी हमको चीज़ें दिखती हैं यहाँ पर वास्तविकता में, वो उसने हमारी लाइफ को काफ़ी अनप्लेजेंट बना दिया। यानी अच्छा नहीं लगता है हमें ऐसी लाइफ में रहना और हम इस लाइफ को झेल नहीं पाते, अनबियरेबल है ये हमारे लिए। इट इज़ फुल ऑफ फियर, इनसिक्योरिटीज़, वरीज एंड स्ट्रेस। यानी कि हमारे डर से भरी हुई है, हमको अंदर से जो डर लगते रहते हैं, हमें तो पूरे टाइम टेंशन होता रहता है, इन सब से हमारी लाइफ भर चुकी है। मैन हैज़ टू कन्फ्रंट देम ऑल द टाइम सो ही वॉन्ट्स टू एस्केप इन टू अ विशफुल वर्ल्ड। और हमें हर रोज़ इन जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स है, जितने भी हमारे डर है, उनसे सामना करना पड़ता है। तो इसलिए वो यहाँ से भाग जाना चाहता है एक विशफुल वर्ल्ड में, यानी जो उसकी मर्जी का जगह होगी। Charlie's psychiatrist friend calls it a waking dream with full wish fulfillment. Charlie possesses an escapistic tendency. Even his stamp collecting is temporary refuge from reality. तो जो उसका एक साइकेट्रिस्ट दोस्त है वो कहता है कि ये एक वेकिंग ड्रीम है और चार्ली के अंदर एक एस्केपिस्ट टेंडेंसी है, यानी वो हर जगह से बस भागना चाहता है। वो बोलते हैं कि उसका जो स्टैम्प कलेक्शन का हॉबी है वो भी रियलिटी से बचने के लिए एक टेम्पररी चीज़ है। वॉट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? यानी जो सैम्स ने चार्ली को पत्र दिया था उससे हम क्या समझते हैं? द वे चार्ली केम अक्रॉस सैम्स लेटर वॉज सराउंडेड इन मिस्ट्री। यानी कि ये एक बहुत बड़ा रहस्य था। ही फाउंड एन इन्वेलप अमॉन्ग हिज ओल्डेस्ट फ्रेंड फर्स्ट डे कवर्स। यानी उसको एक बहुत पुराना एक इन्वेलप मिला बहुत टाइम पहले का, जो एक दादा के पते पर था, कंटेनिंग द लेटर टू हिज एड्रेस ऑफ हिज ग्रैंडफादर। इट वॉज रिटर्न ऑन जुलाई 1894। ये जुलाई 18 का लिखा हुआ पत्र था। द पोस्ट मार्क शोड द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट गैरफील्ड। यानी पोस्ट मार्क जो था उसके ऊपर डाक की जो सील होती है उस पर राष्ट्रपति गैरफील्ड की तस्वीर थी। द लेटर वॉज एड्रेस टू चार्ली। और पत्र जो था वो चार्ली के लिए लिखा गया था। इन इट सैम हैड इन्फॉर्म चार्ली दैट ही वॉज इन गैलिसबर्ग इलिनॉइस। यानी उसने लिखा था कि सैम ने चार्ली को ये बताते हुए लिखा था कि वो गैलिसबर्ग में है। ही ऑल्सो टोल्ड चार्ली एंड हिज वाइफ टू कीप लुकिंग फॉर द थर्ड लेवल। और वो कहते हैं कि तुम और तुम्हारी जो पत्नी है वो तीसरी मंजिल की तलाश करते रहो।
क्लियरली द लेटर वॉज प्रोडक्ट ऑफ चार्लीज इमेजिनेशन, और इससे पता चलता है कि स्पष्ट रूप से जो पत्र था वो चार्ली की सिर्फ एक कल्पना थी। The modern world is full of insecurity, fear, war, worry and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? यानी जो हमारी आधुनिक दुनिया है ये पूरे टाइम जो है एक भय से, असुरक्षा से, युद्ध, चिंता, टेंशन सबसे भरा रहता है। तो कौन से तरीके हैं जिनसे हम इससे दूर रहने का प्रयास करते हैं? We can overcome the anxieties and insecurities bred by our inevitable existence in the world by getting involved in some practical and beneficial activity. यानी हम इन सब चीज़ों से बचने के लिए, जितने भी हमारे डर और असुरक्षा, इन सब से बचने के लिए हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो, जिनसे हमें कुछ फ़ायदा मिले। वन ऑफ देम इज़ रीडिंग बुक्स, यानी आप बुक्स पढ़ सकते हैं। इट इज़ इक्विवेलेंट टू हैविंग गुड फ्रेंड्स, ये एक अच्छा मित्र होने के समान होती है। They not only enrich us with vast store of knowledge but also help us to learn from others' experience, यानी इससे ना सिर्फ हमारे नॉलेज के भंडार भर जाते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें दूसरों के एक्सपीरियंस से मदद मिलती है। सिंपल एक्टिविटीज़ लाइक लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग सिनेमा और प्ले, गोइंग आउट फॉर डिनर ओकेजनली कैन हेल्प अस गेट रिड ऑफ स्ट्रेस, बोर्डम एंड इनसिक्योरिटी। यानी जो सिंपल एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे म्यूज़िक सुनना, मूवीज़ देखना, बाहर जाना, डिनर करना, ये सब हमें थोड़े टाइम के लिए स्ट्रेस और बोर्डम, जो हमें बोर होता रहता है या असुरक्षा होती है, उससे बचा सकती है। जॉइनिंग हॉबी क्लासेस, जिम, अटेंडिंग सोशल इवेंट्स। डू यू सी एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस इन द स्टोरी? यानी कि आपको टाइम और स्पेस यानी समय और स्थान के बीच में कुछ एक लिंक दिखती है स्टोरी में? तो हाँ, हमको दिखती है। येस, देर आर सर्टन इंस्टेंसेस इन द स्टोरी दैट शो एन इंटरसेक्शन ऑफ टाइम एंड स्पेस, यानी बहुत सारी बार ऐसा हुआ है इस स्टोरी में कि हमें लगा हो कि दोनों चीज़ों में कुछ कनेक्शन है। फर्स्टली, द फर्स्ट 2 levels ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वर लोकेटेड इन द प्रेजेंट टाइम। जो पहली 2 मंजिल हैं वो अभी के टाइम में बनी हुई हैं, लेकिन जो थर्ड लेवल है, द थर्ड लेवल एग्जिस्टेड इन 1890s, यानी ये पुराने ज़माने की बनी हुई है तीसरी मंजिल। सेकेंडली, चार्ली एंड हिज वाइफ लिव इन द प्रेजेंट टाइम, यानी चार्ली और जो उसकी वाइफ है वो अभी के समय में रह रही हैं। येट ही रशेज टू गेट ओल्ड करेंसी टू बाय 2 tickets टू गो टू गैलेसबर्ग ऑफ 1894, लेकिन फिर भी वो भागता हुआ पुरानी करेंसी लेने जाता है, पुराने पैसे लेने जाता है, जिससे वो 2 टिकट खरीद पाए। कहाँ पे? गैलेसबर्ग के, जो कि 1894 का था। फर्दर, द ओल्ड आर्किटेक्चर ऑफ द प्लेटफॉर्म एट द थर्ड लेवल इज डिफरेंट फ्रॉम द मॉडर्न प्लेटफॉर्म, यानी कि जो ओल्ड आर्किटेक्चर है, जो पुरानी बनी हुई चीज़ें हैं, वो अभी की उससे अलग है, क्योंकि अभी मॉडर्न प्लेटफॉर्म है। बिसाइड द आर्केनिक मैनर ऑफ ड्रेसिंग ऑफ द पीपल, यानी लोगों के ड्रेसअप करने का तरीका, वहाँ का न्यूज़पेपर जिसके ऊपर डेट डली हुई थी जून 11, वो भी चार्ली के रियल टाइम वर्ल्ड के साथ में ओवरलैप करती है। और सबसे लास्ट अगर हम देखें तो जो लेटर था जो चार्ली के ग्रैंडफादर को मेल हुआ था जुलाई 18 में, वो सबसे बड़ा हाईलाइट है, क्योंकि जो भेजा गया है वो चार्ली को उसके दोस्त सैम ने भेजा है, जो प्रेजेंट टाइम में है। Apparent illogicality sometimes turned out to be a futuristic projection discussed, यानी जो अगर कोई है जो स्पष्ट तरीके से एकदम ऐसी बात कर रहा है जो इलॉजिकल है, जिसका कोई तर्क नहीं है, तो कभी कभी वो भविष्य के लिए एक हमारे बात करने का प्रोजेक्ट बन जाती है। तो इस चीज़ को आप कैसे बोलेंगे? इट इज़ ट्रू दैट अपरेंट इलॉजिकलिटी समटाइम्स टर्न आउट टू बी अ फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्शन, यानी कि हाँ, ये सत्य है। बिफोर द राइट ब्रदर्स इन्वेंटेड द फर्स्ट एयरप्लेन, नोबडी कुड हैव डेयर टू बिलीव दैट मैन कुड फ्लाई, यानी जब तक सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने ये कल्पना नहीं करी होगी कि लोग उड़ सकते हैं, तब तक किसी को इस बात पे भरोसा नहीं था। देर आर एग्जाम्पल्स ऑफ इन्वेंशंस लाइक दैट ऑफ इन्वेंटिंग अ मॉडर्न डे स्विंग मशीन विद अ निडल दैट हैज होल ऑन इट्स रॉन्ग एंड विच वर कन्विंस्ड इन ड्रीम्स बट नाउ आर पार्ट ऑफ अवर एवरीडे रियलिटी, यानी कि आज के ज़माने की अगर हम स्विंग मशीन देखें, जो सिलाई मशीन आती है, तो वो भी हमने सिर्फ सोचा था, लेकिन अब वो हमारे रोज रूटीन का एक हिस्सा बन गया है। ऑल दिस एम्फसाइजेज दैट फैंटेसीज ऑफ वन पॉइंट ऑफ अ टाइम दैट सीम इलॉजिकल मे टर्न आउट टू बी रिवॉल्यूशनरी थिंग्स दैट चेंज द फ्यूचर ऑफ मैनकाइंड। तो इससे पता चलता है कि एक पॉइंट पर जब हम किसी चीज़ को इलॉजिकल सोचते हैं कि इसमें तो कोई तर्क ही नहीं है, तो बाद में जाके वो एक बहुत रिवॉल्यूशनरी चीज़ बन सकती है, एक बहुत क्रांतिकारी चीज़ बन सकती है। फिलेटली हेल्प्स कीप द पास्ट अलाइव, यानी जो डाक टिकट होता है वो पुराने टाइम की चीज़ों को, पास्ट टाइम की चीज़ों को ज़िंदा रखने में मदद करता है।
डिस्कस अदर वेज इन विच दिस इज डन, कौन से और तरीके हैं जिनसे ऐसा हो सकता है। वॉट डू यू थिंक ऑफ ह्यूमन टेंडेंसी टू कॉन्स्टेंटली मूव बिटवीन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपको क्या लगता है जो हमारी प्रवृत्ति है, जो हम मानव होते हैं, वो कंटिन्यूसली पुराने टाइम के बीच में, अभी के टाइम में और आगे के टाइम के बीच में मूव करते रहते हैं। बिसाइड्स फिलेटली देर आर न्यूमरस अदर वेज टू हेल्प कीप पास्ट अलाइव, यानी डाक टिकट के अलावा और भी चीज़ें होती हैं जिससे ये हो सकता है। कैसी? कलेक्टिंग हिस्टोरिकल आर्टिफैक्ट्स, यानी कि आप पुरानी ऐतिहासिक जो कलाकृतियाँ हैं उनको इकट्ठा करें, पेंटिंग्स को इकट्ठा करें, इंस्क्रिप्शन पढ़ें उनके म्यूज़ियम में, और बुक्स को कलेक्ट करें, उनको पढ़ें अलग अलग टाइम की। कलेक्टिंग एंड व्यूइंग डॉक्यूमेंट्रीज एंड अदर वीडियोज़, जो पुराने टाइम के वीडियोज़ अगर कुछ हैं जिनसे आप हिस्ट्री को रिविजिट कर सकते हैं। बाय फॉलोइंग रिचुअल्स इन सेरेमनीज, यानी कि जो भी बोला जाए अगर तो हमारे पूजा पाठ होते हैं उनमें हम जो भी चीज़ें करते हैं, या पुराने समय में लोग क्या करा करते होंगे, उनसे हमको पता चलता है। ट्रेजर मेमोरीज इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, फोटोग्राफ एंड ऑडियो कलेक्शन, अभी भी हम फोटोग्राफ खींच के रखते हैं, कभी हम भी हिस्ट्री हो जाएंगे और कोई आगे हमसे जो आएगा वो उन फोटोज़ को देख के हमको रिविजिट कर पाएगा। वी कैन कीप आवर कल्चर एंड ट्रेडिशन अलाइव, इससे हम हमारी जितनी भी संस्कृति हैं उनको पुनर्जीवित कर सकते हैं। ऑल्सो रिवाइविंग ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, यानी कि जितने भी पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, वहाँ पर जाकर हम विजिट कर सकते हैं, टूरिज़्म बढ़ा सकते हैं। द कैपेसिटी टू ऑसिलेट बिटवीन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इज़ अ ग्रेट इंटेलेक्चुअल गिफ्ट, यानी कि हमारे पास ये कैपेसिटी है कि हम कंटिन्यू पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में आना जाना कर सकते हैं। इससे हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग भी कर सकते हैं और पास्ट को देखकर हम अच्छी चीज़ें सीख भी सकते हैं कि हमको क्या फ़ायदा किस चीज़ से मिलेगा। यू हैव रेड एडवेंचर बाय जयंती नार्लिकर इन हॉर्नबिल क्लास 11, तो आपने ये स्टोरीज़ के पहले पढ़ी है। तो फैंटेसी और रियलिटी के बीच में, मतलब जो कल्पना होती है और जो वास्तविकता होती है उसके बीच में तुलना आपको करनी है। द स्टोरी एडवेंचर puts forward the idea that many possible worlds exist simultaneously and human being experience only one of them at a given time, यानी इस स्टोरी में लिखा था कि जो अलग अलग टाइप के वर्ल्ड होते हैं जो कंटिन्यूसली एग्जिस्ट करते हैं, यानी कि होते हैं, बहुत सारे संसार हमारे साथ में है और मनुष्य एक बार में एक ही संसार का अनुभव कर सकता है। द थर्ड लेवल, जो अभी की हमारी स्टोरी है, चार्ली हु लिव्स इन द प्रेजेंट वर्ल्ड रीचेस द थर्ड लेवल, तो वो भी अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में रहते रहते थर्ड लेवल पे पहुंच जाता है, जो कि पुराने समय की बात है, और उसके बाद फिर से वो प्रेजेंट वर्ल्ड में आ जाता है। थर्ड लेवल इज द मीन्स ऑफ एस्केप फॉर चार्ली फॉर द मिजरीज ऑफ दिस वर्ल्ड, तो जो थर्ड लेवल है वो उसकी परेशानियों से भागने की एक जगह है। ही वॉन्ट्स टू एस्केप टू गैलेसबर्ग विथ हिज वाइफ, वो गैलेसबर्ग जाना चाहते हैं अपनी वाइफ के साथ। तो जो थर्ड लेवल है वो उसकी फैंटेसी थी, यानी उसकी कल्पना से बनाई हुई एक चीज़ थी। ही अगेन फाइंड्स एन एस्केप इन द फॉर्म ऑफ लेटर इन हिज कलेक्शन, यानी उसे फिर से एक भागने की चीज़ मिल जाती है कि उसे एक लेटर मिलता है, फर्स्ट डे कवर एड्रेस टू हिम, जो उसके दोस्त का रहता है लेकिन वो पुरानी डेट का रहता है। तो ये एक इंटरव्यूइंग है, यानी कि दोनों के बीच में, दोनों की मिली हुई चीज़ें कि इसमें कुछ कल्पना है और कुछ रियलिटीज़ हैं। तो अब इसके साथ में हमने आपके रीडिंग विद इनसाइट के सारे क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म कर लिए हैं, पूरे 7 क्वेश्चन आंसर्स इसमें हम ख़त्म कर चुके हैं।